जी नमस्कार, मैं संटू कुमार। मैं अपने YouTube चैनल सीटेट मेंटर्स पर आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन, और जिसमें नाउन का पार्ट 2 का आज वीडियो है। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जो फर्स्ट में है वो है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फिर है मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। और फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें कह रहा है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम, तो राम एक किसी खास लड़का का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है राम। फिर है गंगा, तो गंगा किसी खास नदी का नाम है। पटना किसी खास शहर का नाम है। फिर उसके बाद है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा दिए। तो इसका उदाहरण में हमने लिखे बॉय। क्या लिखे हम? बॉय। तो बॉय का हिंदी वाला लड़का, तो कौन सा लड़का? रिवर नदी, कौन सा नदी? सिटी, कौन सा सिटी? तो ये कॉमन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। जो पूरी जाति का बोध करावे उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो बॉय लिखे तो इसमें पूरे बॉय का इसमें बोध हो रहा है। रिवर के हैं तो पूरे रिवर का बोध हो रहा है। सिटी कह रहे हैं तो पूरे सिटी का बोध हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं तो है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस शब्द से किसी भीड़, झुंड आदि का बोध हो तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हो गया क्लास। क्या हो गया? क्लास, कक्षा, हर, समूह। आर्मी, सेना। यहाँ आर्मी कहने का मतलब हुआ आर्मी का जितना भी है उसमें उसके पूरे ग्रुप का बोध होता है। फिर है गैंग यानी ग्रोह, फ्लॉक यानी झुंड, पार्लियामेंट यानी संसद। संसद यानी जहां सांसदों का भीड़ हो उसको संसद हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी भी वस्तु को नापने तोलने का बोध हो उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसका उदाहरण में आते हैं एज में। तो देखते हैं क्या है। मिल्क यानी दूध, राइस चावल, घी ऑयल तेल, फ्लोर आटा, वाटर पानी, टी चाय, ओनियन प्याज, पोटैटो आलू, ग्राम चना, सिल्वर चांदी और गोल्ड सोना। तो इसको हम लोग नाप तोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? नाप तोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये द्रववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? द्रववाचक संज्ञा हो गया। उसके ठीक बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु की गुण स्वभाव का पता चले तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो उदाहरण हम लिखे वो यहाँ लिखे। देखिए, चाइल्डहुड का मतलब होता है लड़कपन। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा। क्या? भाईचारा। फिर है ऑनेस्टी। क्या है? ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। फिर है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। फिर है ब्रेवरी मतलब बहादुरी। हार्डनेस यानी कि कठोरता। सॉफ्टनेस यानी कोमलता। डार्कनेस यानी अंधेरापन। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। ब्यूटी यानी सुंदरता। ट्रूथ यानी कि सच्चाई। तो ये सभी जो है ये भाव है। ये क्या है? किसी भी वस्तु व्यक्ति का ये भाव है, गुण है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं।